लाल। जय हिंद। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात हम करेंगे। जय हिंद। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए समझ लीजिए कि आपको कुछ चीज़ें ध्यान में देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि बाकी जो सेंटेंस है हम उसको किस तरह से बना रहे थे। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस जो समझा है उसको किस तरह से बना रहे थे, हमने जो पास्ट टेंस समझा है उसको किस तरह से बना रहे थे, और जो फ्यूचर टेंस के जितने भी पार्ट हैं उसको हमने किस तरीके से समझा है। उन सारी चीज़ों को समझने के बाद आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आसानी से बना लेंगे। ठीक है। इसमें भी अगर हम बात करें तो जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पूरा नाम ही, जैसे कोई फ्यूचर में कोई कार्य आप संपन्न करेंगे तो उसका एक टाइम पीरियड दिया रहेगा। जैसे एक टाइम पीरियड के बाद ही आप किसी कार्य को आसानी से उसको परफेक्टली रूप से उसको समाप्त कर सकेंगे। ठीक है। जैसे एक टाइम पीरियड दिया जाता है और कंटिन्यूअस में कोई टाइम पीरियड नहीं दिया जाता है, बस इतना सा अंतर होता है। अब आप एक चीज को समझिएगा। जैसे बहुत सारे टेंस होते हैं, जैसे आपने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कार्य सिर्फ कंटिन्यूअस में चलता रहता है, बट उसका कोई टाइम पीरियड नहीं दिया रहता है। लेकिन इस तरह के जितने भी आपको वाक्य मिलेंगे, जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, इसमें एक टाइम पीरियड दिया रहेगा कि आप इस टाइम पीरियड में उसको समाप्त करेंगे या इस टाइम से उसको आप कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। और आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर हमारे चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जो अभी मैंने आपको बताया कि परफेक्ट का मतलब होता है कि इसमें एक टाइम पीरियड दिया रहेगा कि कोई कार्य कितने समय से वो चल रहा है, 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन 4 दिन से कितने दिन से चल रहा है। इसीलिए इस टेंस को समझने के लिए हम एक चीज को और इसमें ऐड करना पड़ता है कि जैसे टाइम पीरियड दिया रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई टाइम परफेक्टली है तो उसको हम सिंस, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। अगर आपको अनिश्चित काल है, जैसे मान लीजिए कोई टाइम पीरियड दे दिया कि भैया 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे या 2 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल, तो ये कोई अनिश्चित समय है। अब ये 2 साल कोई डेट वाइज नहीं है, तो इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसमें 2 वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर और सिंस। तो जो फॉर का हम प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए करेंगे, और जो सिंस का हम प्रयोग करते हैं वो निश्चित समय के लिए करेंगे। यानी निश्चित समय क्या होता है, जैसे 7 बजे, मॉर्निंग, इवनिंग। ठीक है। और कोई किसी ईयर का नाम हो गया, जैसे 2000 2022, उसके बाद आपका 1994 हो गया, 1993 हो गया, कोई डेट हो गया 2 जनवरी 1994 हो गया। तो इस तरह के जितने भी आपको समय आएगा तो आपको समझना है कि इस तरह के समय में हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी पहचान को देख लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या होगी, इस तरह के वाक्यों के अंत में वही चीज आएगा, रहेगा, रहेगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बट इसमें इतना आपको ध्यान देना होगा कि इसमें एक टाइम पीरियड दिया रहेगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक टाइम पीरियड आपको दे दिया जाएगा और उसमें भी आपको समझना है चीज को। ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जिसका नाम होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है। सकारात्मक वाक्य क्या होता है, जिसको हम सकारात्मक वे में बनाते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रहे। इसमें जो हम कीवर्ड्स यूज करते हैं, मतलब जो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो होता है आपका विल हैव बीन। तो ये पूरा जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, और साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट लगा के हम समय के अनुसार उसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला इसमें बनेगा, पहले बनेगा सब्जेक्ट, फिर बनेगा विल हैव बीन, यानी विल तो लगेगा, साथ में हैव बीन आपको जोड़ना जरूरी होता है। तो विल हैव बीन पूरा आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म आपको मैंने बताया था वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। जैसे उसमें आपको पहले भी वर्ब में बताया गया है कि वर्ब जो है 4 प्रकार का होता है, एक आईएनजी फॉर्म होता है, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी जोड़ देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है, सिंस और फॉर इसमें जोड़ देना है समय के अनुसार। ठीक है। तो अब इसमें हम एग्जांपल एक देख लेते हैं कि वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे। वे 2 घंटों से खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। दे, अब देखिए दे जो है ये आपका सब्जेक्ट है। दे विल हैव बीन प्लेइंग, अब प्ले के साथ आईएनजी हमने जोड़ दिया। फॉर
और फॉर देखिए टू 2 घंटे से खेल रहा है, तो मतलब 2 घंटे का कोई समय पीरियड नहीं है, तो 2 घंटे से खेल रहा है, कब से खेल रहा है पता नहीं है, लेकिन हाँ 2 घंटे से खेल रहा है, तो समझ जाना है यहाँ पे आपको क्या लगाना है कि फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो 2 घंटे से खेल रहा है। उसके बाद हम देखेंगे वह सुबह से पत्र लिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सुबह एक जो है टाइम पीरियड दे दिया है, टाइम पीरियड मतलब सुबह जो दिया है वो एक निश्चित समय दे दिया है, मतलब सुबह यानी मॉर्निंग ही आपका सुबह हो गया। तो मॉर्निंग में हम ये काम कर रहा होगा तो होगा ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंस का प्रयोग किया। तो सिंस का प्रयोग कैसे किया, क्योंकि हमें जो निश्चित समय बता दिया कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम कि वो मॉर्निंग का ही प्रयोग कर रहा है, मॉर्निंग में ही पत्र लिख रहा है, तो ही विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। तो ये आपको आई होप कि आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, बस आपको फॉर्मूला ध्यान देना है। सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर लगा देना है, आपको ये चीजें बिल्कुल एक्यूरेट तरह से पता हो जाएंगी। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। निगेटिव में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके सब्जेक्ट और विल के बीच में आपको नॉट जोड़ देना है, बाकी हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर वो आपको ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं एग्जांपल, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे सी। अब देखो लड़की है यानी रही होगी, आपको यहाँ से पता चल गया कि लड़का है लड़की है यानी वो लड़की है, तो वह सुबह से कपड़े नहीं धो रही होगी, तो आपका क्या हो जाएगा सी विल नॉट हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग। तो सी हमें पता है कि जो हर होता है उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, जो फीमेल होता है उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। तो सी विल नॉट, विल के बाद हमने किसका प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया। हैव बीन हमें सेम रखना है, तो हैव बीन वॉशिंग क्लोथ सिंस मॉर्निंग, तो इस तरह से हमें बना देना है। मॉर्निंग मतलब सिंस का हमने यहाँ पे प्रयोग किया क्योंकि हमें जो टाइम है वो हमें पता है कि वो मॉर्निंग से काम कर रही है, ठीक है। राधा 7 बजे से खाना नहीं बना रही होगी, तो राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। अब देखो जो 7 o'clock है वो एक निश्चित समय है, यानी आपको पता चल गया है कि निश्चित समय से बिल्कुल वो काम 7 बजे से काम कर रही है, तो राधा विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock, ठीक है। तो ये था निगेटिव। निगेटिव अगर आपको अफर्मेटिव पता है तो निगेटिव आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको विल के बाद आपको क्या जोड़ देना है, नॉट जोड़ देना है। पहले सब्जेक्ट फिर विल और हैव के बीच में आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे एक तो क्या से शुरू होता है, जब कोई वाक्य क्या से पूछा जाता है तो उसका आंसर यस या नो में देते हैं, ठीक है। जैसे क्या तुमने खाना खाया, तो तुम बोलोगे यस या नो, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ नहीं, इसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। लेकिन जब आप कोई पूछेगा कि तुमने खाने में क्या खाया, तो वहां पे आपको यस या नो ना देकर बल्कि आप उसको पूरा एक्सप्लेन करना होता है। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी तरह का होता है। तो हमने देखिए इसमें 2 रूल बना रखा है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जब सबसे पहले क्या शब्द सबसे पहले आए, ठीक है, तो हमें इसको किस तरह से बनाना है। तो फॉर्मूला में हमने क्या लिखना है, विल लिखना है। सबसे पहले आपको विल लगाना है, सब्जेक्ट फिर हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिख रखा है कि क्या मनु आज हॉकी खेल रही होगी। क्या किसी ने पूछा क्या मनु आज हॉकी खेल रही होगी, तो मतलब जो वाक्य है आपको क्या से शुरू हो रहा है, तो हमें इसको बनाना कैसे है, विल पहले लगाना है, विल फिर आपको सब्जेक्ट आ जाएगा यानी मनु हैव बीन प्लेइंग हॉकी टुडे। टुडे मतलब सिंस टुडे या टुडे भी लगा सकते हैं, सिंस लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आ जाएगा सिंस टुडे। इसके बाद रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में जो है, जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो वाक्य के बीच में आए, जैसे क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, क्यों, ये सारा चीज जो है अगर वाक्य के बीच में आता है तब हम इसको कैसे बनाएंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेना। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं आपको क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड पहले आपको जोड़ना है, फिर विल जोड़ना है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका हैव बीन, फिर आपका ऑब्जेक्ट वर्ब और प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर लगा देना है, ठीक है। तो हमने इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि वे शुक्रवार से कहाँ रह रहे होंगे, ठीक है। वे शुक्रवार से कहाँ रह रहे होंगे, यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये जो वाक्य है, ये जो क्वेश्चन वर्ड है, ये बीच में आ रहा है, तो हमने क्या बनाया कि वेयर विल दे हैव बीन लिविंग सिंस फ्राइडे, वेयर विल दे हैव बीन लिविंग सिंस फ्राइडे। तो इस तरह से हमने इन वाक्यों को बनाया। इसके बाद आपको आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद ही आपको क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट के बाद विल के बाद आपको यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। यानी आप देखेंगे तो विल के बाद ही आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, आपका पूरा वाक्य बन जाएगा। यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, इस तरह से आपका बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफी ज्यादा एग्जाम में पूछता है और बोलचाल की भाषा में भी ये काफी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि रेगुलरली क्लास चलती रहेंगी, आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आने वाले दिनों में हम जो है प्रैक्टिकल से जो है केमिस्ट्री का जो चीज़ें चला रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रैक्टिकल की चीज़ें आपको बताएंगे कि अभी देखिए जो बच्चों का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में आपको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।